रहे होते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है 2cc करने से पहले तुम्हें लोग नेगेटिव कर सकते हैं? अरे अब तुम्हें ज्यादा नेगेटिव करेंगे लोग। 2cc करने से पहले तो नेगेटिविटी आती है, लेकिन अब और ज्यादा आएगी। क्यों पता है? जब 4 दिन काम करके कुछ पैसा नहीं आएगा ना, पहली बात तो आता ही नहीं है 4 दिन में पैसा। मैंने हर मीटिंग में क्लियरली बताया 4 दिन में पैसा नहीं आता। ये बिजनेस 3-4-5 महीने का है मिनिमम पैसा रिकवर करने के लिए। आपके 30,000 भी आपके तक पहुंचने हैं, पैसा टाइम लगेगा भाई। जिसकी भी मैंने 2cc करवाई ना, क्लियरली बोला है 1 महीने में 30,000 रुपए नहीं आएंगे। आ सकते हैं लेकिन छोटी उम्मीद मत दूंगा मैं किसी को। 2-3 महीने मान के चलो, ये क्लियरली लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और उनको पता है मैंने बात बोली है। लेकिन अब सच्चाई बताऊं, इस बिजनेस में आपके नाम का डंका बजाने के लिए 1000 लोग आपको जाने, 5000 लोग आपको जाने, उसके लिए 5 साल की कड़ी मेहनत है। अगला पॉइंट ये लिखो, हमें आसपास की नेगेटिविटी से बच के रहना है। हमें आसपास की नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया तरीके से बच के रहना है और एक कान से निकालना है, दूसरे कान से। सुन रहे हो या सो गए सारे? सो मत जाना, मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ। कैमरा मारूंगा, रिमूव मारूंगा बढ़िया तरीके से। सुन के बाहर, क्या पता ऊपर ने सभी 2 कान बनाए हो हमारे। इसका लॉजिक भी यही है, एक से एक बाहर करना बेटा। वैसे तो 2 कान इसलिए बनाया कि दोनों दिशाओं से आवाजें सुन सको, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनो, एक से सुनो, एक से निकालो। 1 घंटे क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। आप कहोगे सही है, आम बातें तो हमें पता है सर। ये आम बातें हमें मत सिखाओ, हमें पता है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो अपना बैंक अकाउंट खोल के दिखाओ मुझे, और दिखाओ किसी के पास 4 करोड़ 5 करोड़ है क्या। क्लियरली बोलो, है या नहीं? 1 करोड़ भी है अपने खुद का, 50 लाख दिख रहे हैं, 10 लाख दिख रहे हैं, चुपचाप मेरी बात सुन लो और इस सिस्टम को फॉलो कर लो। क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन जरूर होंगे। मैं भी चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो, मिलकर काम करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से पहले अगर इस धंधे को मजाक में लिया तो कुछ भी नहीं होगा। 1 साल से पहले इस बिजनेस को मजाक में लिया तो कुछ नहीं होगा। 4 दिन काम करके अगर माँ बाप को जवाब ना दे पाए और उन्होंने आपको नेगेटिव कर दिया तो कुछ नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे ना पता नहीं एक बड़ी बुरी बात सुन ली मैंने, बताऊं, एक बार शेयर करूं? मुझे बोलना नहीं चाहिए, किसी के पेरेंट्स भी शायद ये बात सुन रहे हो। इंस्टाग्राम पे एक रील आई, मैंने कहा यार क्या बोल गया है, फिर बाद में समझ आया कि क्या पता सही भी, थोड़ा सही भी हो सकता है। इंस्टाग्राम पे एक रील आई, उसमें लिखा था या उसमें बोला गया था, वैसे लिखा हुआ था, म्यूजिक के साथ रील थी। खुश पति पत्नी को देखकर, खुश पति और पत्नी को देखकर बाहर के लोग नहीं अपने घर वाले ही जलते हैं। अब मुझे नहीं पता किसी से चाहिए इस बात में, भगवान जाने, लेकिन 2 लोगों को ज्यादा खुश देखकर अपने घर वाले कई बार जल पड़ते हैं। वैसे तो आपके पेरेंट्स पक्का आपकी कामयाबी चाहते हैं, है ना? गलत नहीं है, 2 राय नहीं दूंगा। आपके माँ बाप, आपके फादर, आपकी मदर 100% आपकी कामयाबी चाहते हैं। भाई बहन की मैं बात नहीं करता, मुझे नहीं पता चलते हैं कुछ रहते, भगवान जाने। दोस्तों की मैं बात नहीं करता, मुझे उनका नेचर नहीं पता। किसी के दोस्त बहुत अच्छे भी हैं, किसी के बुरे भी हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मैं शुरू को हमारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हमारे माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाहते और अच्छा ही चाहते हैं तो काम करने देना क्यों नहीं चाहते? वो हमारे रोकते क्यों है? 12 दिन के बाद ये क्यों बोलते हैं कि बेटा कुछ हुआ या नहीं हुआ? 30 दिन के बाद कुछ माँ बाप ये क्यों बोलते हैं कि बेटा मैंने तेरे को कहा था ये काम बेकार है, मत करियो? ऐसा क्यों बोलते हैं? जल्दबाजी क्यों होती है माँ को? वही बच्चा, अब मैं एक एग्जांपल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, वही बच्चा 22 साल तक सिर्फ किताबों में घुसा रहता है, तब क्यों नहीं बोलते कि तेरा कुछ क्यों नहीं हुआ? आज उनको 22 दिन में 2cc के बाद अपना पैसा रिकवर चाहिए कि बेटा कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये मेरे साथ एक्जेक्टली हुआ था। अब मैं आपको अपनी स्टोरी समझाता हूँ। 4 दिन काम करने जा रहा हूँ घर से बाहर, उस टाइम ऑफलाइन का जमाना था, आज क्या है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। जब मैंने काम शुरू किया तब थोड़ा सा मीटिंग फिजिकली मिल के होती थी, ज्यादा बुलाना पड़ता था लोगों को अपने पास। अब जमाना बड़ा चेंज हो गया है, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है ना? तो होता क्या है, 4 दिन बाद मेरे से पूछा जाता है कुछ हुआ? अब मैं भी माथा भर के, मैंने कहा यार क्या जवाब दूं, कुछ फालतू बोलूंगा तो कहेंगे अभी पैसे दिए हैं, देख लो कैसे करके दिखा रहा है, अभी 30,000 रुपए लेके गया, अब आकर दिखा रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। 15-20 दिन बाद फिर मेरे से पूछते हैं कुछ हुआ क्या? मैंने कहा प्रभु अभी तो सीख रहा हूँ, करने का मौका दो, लोगों से बात करने सीखने तो दो। सोचने वाली बात लॉजिक यही है। अभी मैं पेरेंट्स बात करूँ, 30 दिन तक होते होते, हालांकि मेरा काम हो चुका था, 2 लोगों ने मेरे को ज्वाइन भी कर लिया था, फिर मेरे से पूछते हैं कुछ हुआ? मैंने कहा हाँ पापा मेरा बेटा होना था, मेरी बेटी हो गई। कह रहा ये कैसे जवाब दे रहा है? मैंने कहा जब आप इतना इरिटेट कर दोगे कि कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, तो एक दिन कुछ हो ही जाएगा, या तो मेरे को कुछ हो जाएगा या मेरा कुछ हो जाएगा। तो मेरा बेटा होना था, मेरी बेटी हो गई, खुश। यही जवाब है मेरे पास। कह रहे सीधा जवाब कब देगा? मैंने कहा 3 महीने 4 महीने का समय तो सीधा जवाब दे दूंगा, ठीक है?
अब 15 तारीख को मेरे को इनकम आई 3 लोगों को ज्वाइन करवा के 22,000 रुपए की, ठीक है। जब मेरे हाथ में पैसा और चेक आया तब मैंने दिखाया कि हाँ कुछ हुआ, अब थोड़ी सी इनको तसल्ली मिलेगी। दूसरा महीना मेरा काम ज्यादा खास नहीं हुआ, यार खाएंगे नहीं ऐसे जाएंगे। अभी पैसा हाथ में है, 22,000 रुपए कमा चुका हूँ। अगला महीना थोड़ा सा डाउन चला गया तो क्या बोला जाता है, मुझे पता था कि ये काम कभी होता है कभी नहीं होता, फिर नेगेटिविटी। अभी बाहर वालों की तो छोड़ी दो सर, अभी तो घर वाले ही उल्टा चाह रहे हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं। मेरे को एक कंपैरिजन चाहिए आप सब लोगों से प्लीज। 19 साल तक स्कूल जाते हैं तब क्यों नहीं बोलते कुछ हुआ, गलती से पढ़ाई से डीमोटिवेशन हो जाती है तब क्यों नहीं पूछते कुछ हुआ, तब तो मोटिवेट करके कोई बात नहीं, होता है बेटा होता है, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ गए, अब ठीक है दोबारा कोशिश कर। बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बोलते कि दोबारा कोशिश कर, अरे बिजनेस में क्यों नहीं बेटा सीख, बड़े थे क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आप ये कम करो, सारी तकलीफ यही है। अब देखते हैं दूसरी चीज, मान के चलते हैं आपने फॉरएवर नहीं किया, आपने कोई दूसरा बिजनेस कोई दूसरा धंधा किया और उसमें आपके पिताजी ने आपकी माताजी ने आपकी मदर ने लगाए 12 लाख रुपए, अब आपको डेली मोटिवेशन देंगे, कोई बात नहीं बेटा होता है, नहीं हो रहा मुनाफा, इंतजार कर बेटा, सब्र का फल अच्छा ही होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, कोई बात नहीं, चल चल आगे बढ़ करता जा, ये चीजें रास्ते में खाने के लिए जो ट्रेन में बैठा है। दूसरे धंधे में मोटिवेशन मिलती है, पढ़ाई में मोटिवेशन मिलती है, नौकरी में मोटिवेशन मिलती है, लेकिन इस बिजनेस में रोका जाता है कि कुछ और कर ले, तुम्हें पैसा दिया जो था, अब जब पैसा दिया बच्चों को करने के लिए तो उनको ढीला छोड़ दो, सहारा बनो, सहारा नहीं बन सकते तो बेसहारा मत बनो। तो आपका तीसरा पॉइंट यही है, किसी के कैसे अगर सहारा जाए तो बहुत बढ़िया, बेसहारा मैं नहीं बनूंगा, लिख लो, किसी के समझाने से अगर सहारा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो मैं बेसहारा नहीं बनने वाला। ले पकड़ना लिख लिया जी, आगे चले। अब तक तो थी दूसरों की कहावत कि हर बार जो लोग नेगेटिव होते हैं या हर बार जो लोग मजाक लेते हैं इस काम को, माँ बाप की वजह से होते होंगे, कुछ लोग खुद की वजह से भी तो होते होंगे। अब बताओ खुद निराश कब होते हैं, लोग खुद निराश कब होते हैं, मैं बताऊं, फिर मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कि काम शुरू कैसे किया जाएगा। मैं आप सबके साथ कम से कम 5 दिन लूंगा, तब जाके मैं आपका बिजनेस शुरू करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये साफ नहीं हुआ ना तुम्हारे बस का नहीं धंधा करना। हाँ जी सुन लो, ये साफ अगर नहीं हुआ तुम्हारे बस नहीं है, या तो इसको ठीक करना पड़ेगा या फिर एक तरीका है इस बिजनेस में बने रहने का। कोई बोलेगा आपको छोड़ने के लिए, तुम छोड़ सकते हो अगर रोज मोटा पैसा आ रहा है तो, नहीं ना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि रोज पैसा आए? पहली बात तो आएगा 45 डेज बाद, 30 दिन की मेहनत का 15 तारीख को आता है, 30 दिन। अगर वैसे तो ये महीना 28 है, वैसे मानते हैं कि हम मान के, ठीक है, 30 दिन का बाद अगले 15 तारीख को एग्जांपल आया, लोग जिम की फीस पे करते हैं, समझते हो, लेकिन छोड़ा क्यों है? क्योंकि 2 दिन बाद ये उठ हुए नहीं दिख पाई, उठ गया 3 दिन में, 7 दिन में किसी का पेट नहीं होता ना तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर गलती से हल्का हल्का रिजल्ट लग जाए लोगों को तो कोई भी जिम नहीं छोड़ेगा, हल्की तारीफ मिलने लग जाए तो कोई जिम नहीं छोड़ेगा, बट में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में रोज ना तो तारीफ मिलती है, बिजनेस में रोज ना तो रिजल्ट मिलते हैं। बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए तो सर इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय का, समझ आ रहा है? बढ़िया इज्जत के लिए तो कुछ महीने, अच्छी रिस्पेक्ट के लिए कुछ साल, और लोग को याद करते हैं भी मेहनत लगती है। समझना पता क्यों? क्योंकि तुम एक आम इंसान से कुछ तो ऊपर हो। अगर 1000 लोगों ने आपका नाम जान लिया ना तो तुम 95% लोगों से बेहतर हो, पता क्यों? लिखो, ये दुनिया का पहला ऐसा काम है जहां पे पैसे भी लिए जाते हैं और सामने वाला आपको सारी में बोलता है। मुझे दिखा दो कोई और धंधे में ये चीज होती है क्या? अगर मैं किसी गाड़ी खरीदने वाले को पैसे दूं, मैं उसको सर बोलूं? क्या आप बोलते हो? आप किसी राशन की दुकान वाले को 10,000 रुपए का राशन लेने के बाद सर बोलते हो? नहीं बोलते ना, सच बताना। 2 जगह सर बोला जाता है, एक स्कूल कॉलेज में और दूसरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, कि जहां पे आप पैसा भी लेते हो और सामने वाला आपको सर या मैम बोलता है, तू करके नहीं बोलता। इज्जत है इस काम में डे वन से या नहीं है? एक बार किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाओ, क्या बोलेगा आपको? सर। सो देखो, आपने सुना किसी के मुंह से अमन सर, देव सर, निशा मैम बोलते हैं क्या लोग आपको? रश्मीना मैम कभी सुना है?
इंसान से सुनी है आपने कभी ये बात अपने नाम के आगे सर? अब सुनोगे, लेकिन खाली सर और मैम सुनने का मतलब ही बनता, क्योंकि अगर आपने किसी से सर या मैम, तो एक जिम्मेदारी पालनी पड़ेगी, वाक्य का साथ देना है। अगर आपने मेरे को सर बोल दिया ना और आप मेरी टीम में आ गए, तो कुछ मेरी जिम्मेदारी चालू हो गई आपके लिए। बताओ क्या करूं? छोड़ दूं आपको या आपको काम करवाऊं? 2cc से पहले भी बोला था काम साथ दूंगा, 2cc के बाद और साथ दूंगा। जितना पहले नहीं बोला था उससे अब ज्यादा साथ दूंगा। छोटी उम्मीद लेकर आए थे ना, लेकिन मैं बड़ी उम्मीदें पूरी करना चाहता हूँ। छोटी सपोर्ट की उम्मीद थी, मैं ज्यादा बड़ा करना चाहता हूँ। तैयार हो करने के लिए? तैयार हो सब लोग? कैमरा ऑन नहीं। पहली शुरुआत अपने चेहरे की इज्जत के साथ। अगर इज्जत देगा और चाह रहे हो कि लोग मेरे को जान ले, तो कैमरे का थोड़ा चेहरा दिखना चाहिए भैया, वरना नहीं है। शाहरुख खान साहब नहीं दिखा क्या चाहते? आज अगर मैं आपको जल्दी पहचानोगे कि आवाज सुनो जल्दी पहचान लोगे? जल्दी बताओ। अगर सिर्फ एक आवाज सुनोगे पहचान लोगे, या उनका चेहरा दिखा दो जल्दी पहचान लोगे? आगे क्या करो? फेस रिकॉग्निशन। सर आपको क्यों दिखाएं? जब टीम दिखा देंगे, शुरुआत ऐसी होगी ना। टीम तो जब चेहरे कवर हो गए, लोगों के वीडियो कॉल्स पे पेश आओगे, तब चीजें शुरू होंगी। आते हैं पर्सनल तकलीफ क्या है लोगों को इस बिजनेस में। लॉटरी सुनिए कभी? लॉटरी पैसा लगा के छोड़ो, किस्मत होगी तो खुली, वरना पैसे गए। जुआ समझ, जुआ पैसे लगा के छोड़ दो, रिफ्रेश करेंगे गूगल क्रोम को, इंडिया और पाकिस्तान में से ला दी जाए। आईपीएल में क्या होता है? 2 टीम होती है, किस्मत का रोल है भाई। तुमने लगा के छोड़ दिया, या तो डबल या फिर जीरो, यही होता है। मैं ज्यादा मैंने नहीं खेला, वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरे पे शक मत करना कि सर आप दोबारा से कर ले। हाँ, बचपन में थोड़ी गलतियां करी हैं, नुकसान किया ना अपने माँ बाप का, कर गया हूँ, बच गया, लेकिन मैं बच गया। हराम और ऐसे की तरफ जिंदगी में कभी नहीं भागा। सही, फॉरएवर आसान पैसा नहीं है, किसने कहा आसान है? अब मेन पॉइंट पे आऊं। फॉरएवर सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। फॉरएवर सिंपल तो है, सारा काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। चलो इसको प्यार में से शुरुआत करते हैं। प्यास लग रही है, इसको लोग सिंपल सिंपल है, बहुत ही आंसर है। आप पूरा मेरी अपनी बीवी था ना, करवाना और पूरा था, लेकिन अगर तुम उठ के नहीं की तरफ कर प्रॉब्लम है सामान बेचना शुरू कर दिया।